सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज आप सबको हम बताएंगे, यदि खाने में आपके बाल निकल रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है यदि आपके खाने में बाल निकले। और यदि पूर्ण साफ सफाई से खाना बनाया जा रहा है, बाल को ढक के रखा जा रहा है, फिर भी आपके खाने में यदि बाल निकल रहा है तो इसका क्या तात्पर्य होता है। वैसे भी यदि खाने में बाल निकले तो बाल को अशुभ माना जाता है खाने में निकलना, और जिस भी भोजन में बाल निकलता है वह विष्ठा के तुल्य हो जाता है। जिस भोजन में बाल निकले उस भोजन का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है, क्योंकि बाल निकलना खाने का विष्ठा तुल्य हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम शास्त्रोक्त तरीके से भी बालों का निकलना खाने में अच्छा नहीं माना जाता, शुभ संकेत है, स्वच्छता से भी और वैसे भी। और यदि तांत्रोक्त पद्धति से देखा जाए तो यह बाल तब आपके खाने में निकलेगा। अगर वैसे कभी इत्तेफाक से निकल आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके साथ कंटिन्यू ये घटना घट रही है, आपके घर में लगातार किसी न किसी के थाली में बाल लगातार निकल रहे हैं और आपकी भी थाली में दूसरे दिन तीसरे दिन, और जब जितनी बार आप खाने बैठते हैं एक आध बार दिन में अगर बाल निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर रखा है, या आपकी गलतियों के कारण जुड़ गई हों, या तो फिर या आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है तब आपके खाने में बाल निकलते हैं। जब आपके ऊपर किन्हीं शक्तियों को छोड़ा जाता है, किसी के द्वारा कोई प्रयोग कराया जाता है, किसी ओझा के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा या गुनिया के द्वारा, किसी के भी द्वारा जो इन प्रयोगों को करते हैं, यदि भेजा जाता है तब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपके खाने में लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन या रोज ही बाल निकलेंगे। घर में किसी दूसरे के सदस्य पे बाल भी निकलेंगे, क्योंकि अगर घर पे हुआ है तंत्र प्रयोग तो सभी के किसी न किसी के थाली में निकलेंगे। अगर आप पर व्यक्तिगत तंत्र प्रयोग हुआ है तब आपकी व्यक्तिगत थाली में निकलेंगे। तो आप ये सब संकेत हैं तंत्र प्रयोग के। अगर आपके खाने में बाल निकलता है तो समझ जाइए, क्योंकि यह तंत्र प्रयोग के लक्षण हैं, और सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार खाने में बाल तभी निकलते हैं जब तक आप पर तंत्र प्रयोग हुआ हो। जब आप पर तंत्र प्रयोग होता है तभी खाने में बाल निकलता है। तो ये सब लक्षण दिखाई दें तो जल्द ही किसी निस्तारण करने वाले व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए और उन प्रयोगों को कटवा देना चाहिए, जिससे भविष्य में इसका परिणाम जो है आपको अधिक न भोगना पड़े। क्योंकि जब ये लक्षण आपके घर में घटित होने लगे तो आप समझ जाइए कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, और ये संकेतों के माध्यम से ही आपको समझ जाना चाहिए और तंत्र प्रयोग का निस्तारण करवा लेना चाहिए। या तो कोई नकारात्मक शक्ति है उसका निस्तारण करवा लें, या तंत्र प्रयोग हुआ है तो उसका निस्तारण करवा लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसे लगती है यह जरूर बताइएगा। जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।